चलिए बच्चों, मैं अर्जुन सर संस्कार क्लासेस भगवान तो आज आप 12 क्लास के आज तीसरा लेसन लेकर आए हैं हिंदी का संपूर्ण क्रांति, जिसका VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसमें है कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पी नेहरू। उसके बाद कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया था, यानी दिनकर जी का निधन विलिगंदन नर्सिंग होम में हुआ था। कहाँ हुआ था? विलिगंदन नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो ये अमेरिका का दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल? अमेरिका का दलाल का। जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या है? तो इसके डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रहमान था। कौन है? डॉक्टर रहमान है। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सत्यदेव का। किसका? स्वामी सत्यदेव का। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। कौन है? सदानंद जी। उसके बाद ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को। कौन के? उमाशंकर दीक्षित को। अगले क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने ISCC की परीक्षा कहाँ से पास किया था? तो यह बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु 24 में, यानी 1924 में। अब कह रहा है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में। कितना में? 1924 में। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। कौन है? तो मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सा पूछा? मैला आंचल है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय अब्दुल गफूर था। कौन है? 74 में बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर था। किसे लोकनायकों के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है कि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इनका पत्नी का नाम प्रभावती देवी। रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले क्या है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। जयप्रकाश नारायण भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? तो 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब? 1998 में। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। आपको मालूम है उर्वशी का रचनाकार दिनकर जी है। अब कह रहा है माटी की मूर्ति की रचना कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्यिक रचना के लिए। कौन है? दिनकर जी किसके लिए? साहित्यिक रचना के लिए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद किया था? लोकनायक। कौन से? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब किया था? तो आपको मालूम है पटना में 5 जून 1974 में। कहाँ? 5 जून 1974 में। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? तो मालूम है बाउल। बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र के आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में। कि कब? 1974 में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका हर्षु दयाल था। कौन किया? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या था? तो इसका संपूर्ण क्रांति। क्या था? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आपको भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण। किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको सीताब दियारा। कहाँ है? सीताब दियारा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका आंदोलन जयप्रकाश नारायण किया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में। अब अगले का क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको मैग्सेसे सम्मान से। किससे? मैग्सेसे सम्मान से। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ये ईश्वर अय्यर था। कौन है? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्टता किसके हाथों में था?
तो ये आपको नई पीढ़ी के हाथों में, किसकी, नई पीढ़ी के। दिनकर जी ने किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोइंका के। कौन के? रामनाथ गोइंका के। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? IACC। कथी के? IACC की। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी किसके मुंह से सुना था? जयप्रकाश नारायण नहीं होंगे तो बिहार जल गया होता। तो ये आपको दीक्षित जी ने कहा था। जयप्रकाश नारायण ने किस भिन्नता को ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ये आपको भाई कहते थे जवाहरलाल नेहरू जी के। तो चलिए बच्चों, आज के इतना ही। फिर हम अगले के क्वेश्चन में मिलेंगे। चलिए, जय श्री